हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th बायोलॉजी का एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें है नेचुरल रिसोर्सेज। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम न्यू वीडियो के साथ एक और न्यू चैप्टर की बात करेंगे। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली ये है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जहां हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर के अंडर कवर करने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्म्स नेचुरल रिसोर्सेज से। जब भी नेचुरल रिसोर्सेज टर्म्स आते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि अरे बड़े सिंपल है यार, 4th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, लैंड, वाटर, सॉइल, कुछ इस तरह से। एंड आई टोटली अग्री विद यू, वाकई में यही सब है नेचुरल रिसोर्सेज। और ये है भी एक इजी टॉपिक। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये हुआ एक प्लस पॉइंट कि हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने जाएंगे आगे। अपकमिंग वीडियोस में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हम ऑलरेडी जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज ज़रूर है। अब सवाल ये आता है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो देखो, फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जब भी एग्ज़ाम में नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 मार्क हो, चाहे वो 2 मार्क हो, चाहे वो 3 मार्क हो, या आपके जो भी मार्किंग स्कीम है उसके बेसिस पे जितने भी मार्क्स का ये चैप्टर आता हो, जब भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही नेग्लेक्टेड चैप्टर होता है, इसको हम सबसे लास्ट के लिए रखते हैं कि अगर सभी चैप्टर्स के रिवीजन के बाद में टाइम मिल गया तो हम इसे पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जब भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और उसमें दुनिया भर की चीज़ें आप लिख दोगे। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से आपके दिमाग में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप वो सब उसमें ऐड कर देते हो, जबकि उसकी ज़रूरत होती नहीं है। टू द पॉइंट आंसर लिखो और आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इस चैप्टर को हम कवर इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप टू द पॉइंट आंसर लिखो। अगर सॉइल पोल्यूशन के बारे में लिखा है तो सॉइल फॉर्मेशन ना लिखो, सिर्फ पोल्यूशन पे ही आप फोकस करो, राइट। तो पहला रीज़न तो ये हो गया क्योंकि एग्जाम में हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि भाई हम है फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसा कि हम सबको पता है, डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो अब इनको सेव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर है। तो एक अवेयरनेस के लिए और दूसरा हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं टू द पॉइंट आंसर उसमें लिखने के लिए ये चैप्टर हम कवर करेंगे, राइट। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इनके बारे में आपको ऑलरेडी कुछ बहुत सारी चीज़ें पता हैं। कुछ नए टॉपिक्स भी हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, टर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है गिफ्टेड बाय नेचर, ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक अ गॉड गिफ्ट, जो कि हमने सिंथेसाइज नहीं करी, बनाई नहीं है, नेचर ने हमें दी हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज का मतलब हुआ यूजफुल थिंग्स, है ना। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? यूजफुल थिंग्स। तो अगर अब मैं दोनों ही वर्ड्स को, टर्म्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बना? ऐसी यूजफुल थिंग्स जो कि नेचर ने हमें दी है, राइट। नेचर हमें जो भी चीज़ देती है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए यूजफुल हो जाती है, राइट। ये सब हम अभी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेचर ने हमें जो यूजफुल चीज़ें दी हैं उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। दोनों वर्ड्स को जब हम कंबाइन करेंगे, नेचुरल प्लस रिसोर्सेज, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आएगी? वो यूजफुल थिंग्स विच आर गिफ्टेड बाय नेचर टू अस। अस मतलब कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। तो ऐसे यूजफुल थिंग्स जो नेचर ने हमें दी हैं उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब आपको नेचुरल रिसोर्सेज टर्म का मतलब समझ में आ गया। अब जरा पॉइंट्स देखो कि कौन कौन सा हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले तो बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे वीडियो का जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें फर्स्ट टॉपिक हम कौन सा लेंगे? बायोस्फीयर ही लेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। ऑब्वियसली बात है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या? एयर, सॉइल वगैरह, ठीक है। तो इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक होता है इनएग्जॉस्टेबल और एक होता है एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट होने वाले या खत्म होने वाले या खत्म नहीं होने वाले, इनएग्जॉस्टेबल। तो इनके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स जो कि है एयर, राइट।
एयर क्या होती है, किस चीज़ से बनी होती है, उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे, राइट। इसके बाद में हम देखेंगे विंड, इसमें हम विंड भी देखेंगे। अगर हम नॉर्मली पूछें कि विंड क्या होता है तो आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ एयर, एयर मूव करती है और इसी मूवमेंट ऑफ एयर को हम कहते हैं विंड, तो हम कवर करेंगे विंड। इसके बाद में भाई बारिश क्यों होती है, हाउ डज इट रेन, कैसे होती है, राइट। फिर इसके बाद में ऑफ कोर्स एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या होती है, राइट। ओजोन लेयर हमने पहले भी टर्म सुना हुआ है, अर्थ की एक कवरिंग होती है, तो ओजोन लेयर और इसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमें पढ़ना है, राइट। एयर पोल्यूशन को समझने में हेल्प मिलेगी कि भाई एयर पोल्यूशन के कारण हो क्या रहा है, एयर पोल्यूशन हार्मफुल है लेकिन क्यों है, तो वो भी हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर के थ्रू। फिर इसके बाद में हमारा सेकेंड नेचुरल रिसोर्स जो कि होगा वाटर, वाटर का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि भाई लैंड पे वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या पूरा हम पी सकते हैं, जितना भी परसेंटेज ऑफ वाटर अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या सब हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे, राइट। इसके बाद में ऑफ कोर्स वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स क्या है, सॉइल। भाई सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, दो, एक रीज़न तो ये है कि मेजर क्रॉप्स हमारी जहाँ ग्रो होती हैं वो कहाँ है, सॉइल में, तो सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। सॉइल अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो कहाँ हमारी क्रॉप्स ग्रो करेंगी और क्या हम खाना खाएंगे, तो एक हमारे खाना खाने के लिए, हमारे खाने के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सॉइल, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी तो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगी। सेकेंड रीज़न क्या है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बेसिकली सॉइल पे डिपेंडेंट है, क्यों, अपनी अर्निंग्स के लिए, जैसे कि फार्मिंग, राइट। फार्मर्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, खेती करना, और यही होता है उनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग। तो हमारी ना सिर्फ हमारी कंट्री की, बाकी कंट्रीज़ की भी, हमारी कंट्रीज़ में हम बोल सकते हैं कि मेजर पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पे डिपेंड करती है अपनी अर्निंग के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ये फार्मिंग पे डिपेंड करेगी, सॉइल पे। तो अगर सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा क्रॉप्स का, और अल्टीमेटली उनकी अर्निंग्स भी नहीं होगी, और इससे हमें क्या नुकसान होगा, हमें ये नुकसान होगा कि हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो ऑफ कोर्स सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ना है, हमें सॉइल फॉर्मेशन पढ़ना है कि भाई सॉइल बन कैसे रही है, कहाँ से आती है ये सॉइल, राइट। तो ये क्या है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बायोस्फीयर के साथ, जो कि होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ेंगे। फिर जो अभी तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सुना है या पढ़ा है, एयर, वाटर, सॉइल, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, ये पल्यूट कैसे हो रहे हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक नया टॉपिक जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम कर सकते हैं स्टार मार्क, क्योंकि जो पहले हमने टॉपिक्स देखे हैं वो हमने टच किए हैं, लेकिन ये है अनटच टॉपिक, ये हमें अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये हो गया इसकी इंपॉर्टेंस कि ये एक नया टॉपिक है, तो इसलिए इसको पढ़ना हो गया ज़रूरी। कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये कुछ साइकिल्स हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में लगातार साइकिल्स चलती रहती हैं। कौन कौन सी, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। ये सभी एलिमेंट्स, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या वाटर हो, ये हमने सुने हुए हैं। कंटिन्यूसली हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में ये चीज़ें बनती जाती हैं, राइट, और अलग अलग फॉर्म्स में टूटती भी जाती हैं। तो कैसे ये बन रही हैं, कैसे ये टूट रही हैं, ये पूरी होती है एक साइकिल, और इन्हीं साइकिल्स को हमें पढ़ना है, राइट। ये है इम्पॉर्टेंट साइकिल्स, सभी इम्पॉर्टेंट है साइकिल्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें, टॉपिक्स थे जो कि हमें इस चैप्टर के अंडर कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बायोस्फीयर के साथ, बायोस्फीयर क्या होता है देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमारे मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में ज़रूर अपग्रेड करें, राइट। और इस टॉपिक के आपको नोट्स अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।